आपको लगता है कि आपकी जिंदगी आपके फैसलों से चलती है। आप सोचते हैं कि आप खुश हैं तो आपकी मेहनत के कारण, आप दुखी हैं तो आपको परिस्थितियों ने दुखी कर रखा है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जिंदगी पर कुछ नजरें लगी हुई, ऐसी नजरें जो आपको दिखती नहीं लेकिन आपको हमेशा बदलती रहती, आज आपको समझ में आएगा सूर्य और चंद्र की दृष्टि का असली खेल। और आज के बाद आप पहचान पाएंगे कि आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है। लेकिन असली वजह अभी बाकी है। आप मेरे अपने हैं और आपको अधूरा मैं नहीं छोड़ूंगा। यकीन मानिए, कभी आपने महसूस किया है बिना वजह मन भारी हो जाता है, सब कुछ होते हुए भी संतोष नहीं मिलता, या अचानक आत्मविश्वास इतना बढ़ जाता है कि आप खुद को अलग महसूस करने लगते हैं। और कभी कभी परिवार में बिना कारण के तनाव हो जाता है, धन बहुत आता है लेकिन टिकता ही नहीं, या अचानक सम्मान मिलना शुरू हो जाता है जो आपने इमेजिन भी नहीं किया। आप सोचते हैं ये सब रैंडम है, लेकिन ये रैंडम नहीं है, ये ग्रहों की दृष्टि का खेल है। और आगे जो समझेंगे वो और भी गहरा है। अब सीधी बात समझते हैं, जब सूर्य किसी भाव को देखता है तो क्या होता है। सूर्य मतलब ईगो नहीं, आत्मा की आग है, अथॉरिटी है, पिता है, पावर है। अगर सूर्य आपकी कुंडली में फर्स्ट हाउस को देखता है, पहले भाव को देखता है, लग्न को देखता है, तो शास्त्र कहते हैं व्यक्ति तेजस्वी होता है, लेकिन उसको हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं। आंखों से संबंधित समस्याओं का भी उसको सामना करना पड़ता है। अंदर एक अलग टाइप का प्राइड होता है, लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं। असल में सूर्य करता क्या है, जहां देखता है वहां हीट बढ़ा देता है। मतलब वो चीजें आपको इम्पोर्टेंट लगने लगती हैं, आप उसमें ईगो को और जोड़ देते हैं और फिर वहीं से शुरू हो जाता है संघर्ष। जैसे अगर सूर्य सेकंड हाउस को देखे तो धन आएगा लेकिन चला भी जाएगा, टिकेगा नहीं, आप संचित नहीं कर पाएंगे, परिवार में ईगो होंगे, क्लेशेस होंगे। कारण क्या है, क्यों? क्योंकि सूर्य वहां पर मैं डाल देता है। और सच थोड़ा कड़वा है, जहां मैं आ जाता है वहां हम टूटता है। एक व्यक्ति था, बहुत मेहनती, बहुत समझदार। उसकी कुंडली में सूर्य दूसरे भाव को देख रहा था। शुरुआत में पैसे आने लगे, लोग रिस्पेक्ट भी करने लगे, लेकिन धीरे धीरे परिवार से दूरी, रिश्तों में अहंकार और अंत में अकेलापन। उसे लगने लगा शायद लोग बदल गए। लेकिन यहाँ कहानी पलटती है। असल में लोग नहीं बदले थे, उसकी ऊर्जा बदल गई थी। सबसे बड़ी गलती यही होती है, हम ग्रहों के प्रभाव को अपनी पहचान समझ लेते हैं और फिर हम उसी पैटर्न को रिपीट करते रहते हैं। अब बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा मतलब मन, भावनाएं, स्टेबिलिटी। अगर चंद्रमा लग्न को देखता है तो व्यक्ति संवेदनशील होता है, भावुक होता है, जल्दी इन्फ्लुएंस होता है। लेकिन यही सेंसिटिविटी उसे कमजोर भी बनाती। अगर चंद्र दूसरे भाव को देखता है तो धन आता है, लेकिन इमोशनल डिसीजंस से नुकसान को भी साथ में लाता है। पानी से डर बना रहता है, एक्सीडेंट टेंडेंसीज हो सकती है। और असली खेल, चंद्र आपकी रिएक्शंस को कंट्रोल करने लगता है। अब ध्यान से समझिएगा, सूर्य आपको ईगो बेस्ड डिसीजंस की तरफ ले जाता है, चंद्र आपको इमोशन बेस्ड डिसीजंस की ओर तरफ ले जाता है। और जिंदगी में सबसे ज्यादा नुकसान कहाँ होता है, जहां ईगो और इमोशंस मिल जाते हैं, वहीं इंसान गलत फैसले लेता है। शुरुआत में मैंने कहा था आपकी जिंदगी कुछ नजरें बदल रही। अब आप समझ गए होंगे वो नजरें कौन सी हैं। सूर्य आपको जलाता भी है, चंद्र आपको डुबोता भी है, लेकिन असली खेल इनको समझने का है। क्योंकि जो समझ गया वो बच गया, जो नहीं समझा वो बार बार वही गलती दोहराएगा। और आपको ये सच्चाई समझ में आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में लिखें मैं समझ गया, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अभी असली खेल बाकी है। नेक्स्ट पार्ट में हम समझेंगे मंगल, बुध और गुरु की दृष्टि
जो आपकी जिंदगी का असली डायरेक्शन तय करती है। जय श्री राम।